नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितनी भी क्वेरीज है उन सभी का आंसर ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह क्रिएट करता है। इसके पीछे रीज़न आपका पाम का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि पाम आपका रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगुलर जब भी पाम होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। और जब फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो बहुत बारीकी से अध्ययन करना, स्टेप बाय स्टेप काम करना, जल्दबाजी हड़बड़ी या बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप ना लेना या बात ना कहना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये दे देता है। तो एक रिसर्चिंग, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी को मेनली यह इंडिकेट कर रहा है। जब भी खासकर सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में गैप होती है तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं, यानी ऐसा जाता है हर परिस्थिति माहौल में नहीं ढलते। इस कंडीशन में परिस्थिति को अपने अनुसार बनाते हैं, देन आफ्टर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, ढलते हैं, यानी हर जगह एडजस्ट ईजिली नहीं होते हैं। जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देता है। स्टेज फियर बचपन में देखने को मिलता है, देन आफ्टर बहुत बार ऐसे जीवन में योग निर्मित होते हैं जिसमें सही समय पर सही निर्णय लेने से चूक जाते हैं, अपनी बात कहने से चूक जाते हैं। बाद में रियलाइज़ होता है कि वो काम उसी समय कर लेना था। आपके अंदर एनालिटिकल पर्सनैलिटी इस फिंगर के कारण इतनी ज़्यादा है कि बहुत जब हाईली कंफर्म किसी चीज़ के रिगार्डिंग नहीं हो जाता तब तक वो काम नहीं करते। और लिटिल फिंगर क्या प्रॉब्लम दे रहा है, ये बार बार आपको समय पर काम होने नहीं दे रहा है। लिटिल फिंगर मैनेजमेंट का कारक होता है, कम्युनिकेशन का कारक होता है, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, साथ ही साथ फाइनेंस मैनेजमेंट का भी कारक होता है। जब भी ये किसी भी तरह से वीक हो जाए तो इन सारी चीज़ों में नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि चीज़ों को संभाल के नहीं रख पाना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों में इश्यूज आना, मनी मैनेजमेंट वीक होना, जैसे पैसा बहुत जल्दी खर्च होना, कम्युनिकेशन में जैसे बार्गेनिंग नहीं कर पाना। इस कंडीशन को अगर ठीक करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम डेली सुनना मरकरी रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। ये जो आपका मरकरी है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है थर्ड फिंगर से, तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है। फैमिली से गहरा अटैचमेंट या डेडिकेशन इस कंडीशन में पाया जाता है। थर्ड फिंगर की लेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकर बनाता है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा बिल्ड होती है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। और इस प्रकार का जब लिटिल फिंगर हो और फैमिली के लिए कभी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि बहुत कनेक्टेड है ये फिंगर। फर्स्ट फिंगर का भी झुकाव सैटर्न की तरफ बहुत है, तो आध्यात्मिक रुचि और धार्मिक किस्म की जो प्रवृत्ति है उसको ये ज़्यादा बढ़ा देता है। जब भी किसी का फर्स्ट या सेकंड फिंगर मर्ज हो, फर्स्ट फिंगर क्या है, जुपिटर है, सैटर्न सेकंड फिंगर होता है। गुरु कारक किसका होता है, ज्ञान का, अध्यात्म का, धर्म का, लाभ का, भाग्य का, वैवाहिक जीवन का, बच्चों का। शनि कारक किसका होता है, कर्म का, अ, यहाँ पर एक प्रकार से प्रैक्टिकलिटी का, लॉजिकल वे से जो लर्निंग करते हैं उसका। इसके अलावा किसी भी प्रकार के मेहनत के कर्म का, मेहनत के कर्म से मिलने वाले फल का भी। तो जब ये दोनों बहुत ज़्यादा फिंगर मर्ज हो जाती है तो ऐसे जातकों का जो अट्रैक्शन है वो स्पिरिचुअलिटी में एक्सट्रीम लेवल का हाई होता चला जाता है। साथ ही साथ जितना ज़्यादा सत्संग, भजन, कीर्तन, या अगर ऐसे सराउंडिंग में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक या रहस्यमय विद्याओं के प्रति बात की जा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा इतिहास की बात की जा रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कहीं ना कहीं खो जाएंगे एकदम। उस समय बैक में कुछ भी कोई अनदर थॉट चल ही नहीं सकता है। तो इस कंडीशन में मेडिटेशन करना, कम से कम रामायण रामायण सुनना या पढ़ना, या कोई भी स्पिरिचुअलिटी के अतिरिक्त आध्यात्मिक तौर पे वर्क करना आपके गुरु और शनि दोनों को अच्छा करेगा। जब ये दोनों अच्छे हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना लगेगा, या फिर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने लगेगी वहाँ से। शनि कारक होते हैं संतुष्टि के, तो जीवन में कुछ हो या ना हो, यानी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो या ना हो, लेकिन संतुष्टि हर चीज़ में आपको होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला इन सभी का असर ऐसे ही आता है। तो स्पिरिचुअलिटी में आपके ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे देती है, बट इतनी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा ही रिश्ते मजबूत होने नहीं देती बाहर में। ये थोड़ा आइसोलेशन में ले जाती है। जब आड़ी रेखा होती है तो बहुत जल्दी एडजस्ट किसी से कर नहीं पाते। जैसे यहाँ पर भी हमने गैप ये देखा,
ये भी वही दर्शा रहा है कि हर परिस्थिति माहौल लोग में नहीं ढल पाते आप। आपको आपकी क्वालिटी के पीपल चाहिए, स्टैंडर्ड के चाहिए। नहीं जम रहा है तो बिल्कुल भी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये देखा जाए तो बहुत कोई ख़राब या अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। रिलेशन कुल मिलाकर के आपके नॉर्मल ही यहाँ देखने को मिलेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है कि आप थिंकिंग तो बहुत डीप कर लेते हैं, लेकिन उस थिंकिंग को ऑर्गेनाइज जब कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तब जाके ऐसा नोट जो है क्रिएट होता है जिसमें बीच बीच में रेखा होती है, जो कंफर्म करती है कि किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट के बाद डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं। फैलेंजस ठीक है आपका, इंटरनल मार्स वीक है आपका। फैलेंजस जब ठीक होता है तो बहुत जल्दी रिकवरी करा देता है, और इंटरनल मार्स वीक हो तो बहुत जल्दी वायरल भी लगा देता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाती है इसमें। फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त इसमें काम करना चाहिए। मंगल को मजबूत करने का सजेशन व्हाट्सएप पर आपको भेज दिया जाएगा। थंब का साइज यहाँ पर आपका ठीक है, शॉर्ट इसे थंब कहेंगे तब भी, जो टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने जैसे योगों को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड फेलेंज और फर्स्ट फेलेंज में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है तो तथ्यों के साथ बात कहने या सुनने की आदत हो जाती है। यव का चिन्ह यहाँ पर भी ओपन है, तो लाइफ का जो सेकंड हाफ होता है यानी ओल्ड एज बहुत अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि अराउंड 33 के आसपास तक तो आपको इंडिपेंडेंसी ज़्यादा मिल ही नहीं पाई थी, या बहुत ज़्यादा मन लायक काम नहीं हुआ था। 33 के बाद से धीरे धीरे मन लायक काम हुआ और ज़्यादा अभी उन्नति होगी, क्योंकि जितना भी योग का चिन्ह होता है खासकर अंगूठे में वो एक साधक को भी प्रतीक करता है। गौतम बुद्ध के भी हाथ में इस प्रकार की योगों की चर्चा बहुत सारे उल्लेखों में की गई है, और वास्तव में मेडिटेशन के द्वारा या अध्यात्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा, किसी भी तरह के ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा बहुत ज़्यादा खुशी, संतुष्टि अथवा इंट्यूशन, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। जहाँ थम का जॉइंट पॉइंट है मानसल कम है, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी बेफिजूल की जैसी ऐसी सारी चीज़ों से आप जैसे ज़्यादा दूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जगह बहुत ज़्यादा अड़ जाना, क्योंकि जब भी थम का मानसल कम हो जाता है वो जिद्दीपन को कम कर देता है। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर जब भी होता है तो एटमॉस्फेयर का जो प्रभाव है बहुत गहरा आप जैसे जातकों पे पड़ता है। इसीलिए अपना एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या स्टेबल रखना चाहिए, जैसे साफ़ सुथरा वातावरण रखना, हीलिंग प्लेसेस पे हमेशा विजिट करते रहना। इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल पर्सनैलिटी यहाँ पर यह दर्शाता है। यहाँ पर इस पाम को, जिसमें फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो और पाम का स्ट्रक्चर यहाँ पर रेक्टेंगुलर हो, इसे वाटर एलिमेंट हैंड कहते हैं। ये एक सेंसिटिव पर्सनैलिटी की निशानी होती है, इमोशनल पर्सनैलिटी देता है। हाँ, डीप थिंकिंग देता है, ऑब्जर्वेशन देता है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप जैसे जातकों में एक इशू ये देखने को मिलता है कि थॉट्स कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, यानी प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं होना, बार बार प्लानिंग में, थॉट प्रोसेस में चेंजेस होना, ये एक कमी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप अपने आप को समय देते हैं, अपने शरीर के ऊपर जैसे वर्क करते हैं, जैसे टहलना एटलीस्ट, तो ये जो इशू है मूड स्विंग जैसे इश्यूज जो सेंटिमेंट्स के द्वारा या इमोशनल नेचर के द्वारा आता है, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होना शुरू होता है। तो थॉट्स जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज होता हुआ या डिसीजंस पे बहुत स्ट्रांगली वर्क करते हुए भी पाए जाते हैं। आपके हथेली में जुपिटर की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति आपके जुपिटर और शुक्र की ही है। जुपिटर शुक्र जब अच्छा होता है तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छा ही देता है। इस कंडीशन में दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक यहाँ जीवन बहुत अच्छा देखने को मिलता है, कोई बहुत कमी, परेशानी, तकलीफ नहीं होती दाम्पत्य जीवन स्थापित होने के बाद से। खासकर जितनी भी इधर आड़ी रेखा है ये दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है, आध्यात्मिक रुचि देती है। इस कंडीशन में दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सक रहा है दूसरों को सहयोग करना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। यहाँ पर सोशल वर्क के माध्यम से राजनीति से भी कनेक्शन हो सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन, अथॉरिटी मिलना या फिर रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलना सोशल वर्क के द्वारा यह दर्शाता है। एनिमल लवर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। इस कारण जितनी भी आड़ी रेखा ऐसी होती है इस कंडीशन में बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, खासकर पूर्वज भी बहुत ज़्यादा खुश पाए जाते हैं। इधर अगर किसी भी तरह से रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर जैसा साइन बनता है तो ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। तो लाइफ में कभी भी रिसोर्सेज की, सुख सुविधा की, जीवन में प्रगति की, ज्ञान की कोई भी कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन दे रहा है आपको फैमिली के रिगार्डिंग कि वहाँ से कोई आपको डिस्टर्बेंस या ट्रबल मेजरली नहीं आएगा, और मैरिज के बाद तो और ज़्यादा प्रगति, समृद्धि या खुशहाली आपके जीवन में बड़ा है। शनि की स्थिति में
कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है, शनि आपका ठीक है, सामान्य है। और यहाँ पर आड़ी रेखा जो चल रही है, ये आड़ी रेखा ही वो कारक होती है जो मूड स्विंग्स देती है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देती है। जैसे आपकी मेन हार्ट लाइन सैटर्न पे रुकी है, जो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी देता है कि ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा दिखाना यानी दिखावटीपन नहीं होता और दिखाना पसंद नहीं होता। जैसे इमोशंस फीलिंग्स या अपनी सुख सुविधाएं रईसी ओवरलैप होकर के जो रेखा जाती है, ये सेंटिमेंटल बनाती है। तो इस कंडीशन में बहुत सारी भावनाएं जब व्यक्ति के अंदर दबी रह जाती है तो ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट होता है। इसी कारण से बहुत कम लोग आपको जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी लाइंस खासकर हार्ट लाइन से कनेक्ट होकर निकल रही है, इन सबको ट्रूथ लाइन कहते हैं। झूठ फरेबी दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर होते हैं, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, टेम्पररी इंटरेस्ट को भी यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार के काम करना, हर प्रकार के एक्सपीरियंसेस जिन जातकों को गेन करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तब सैटर्न पे या सन पे ऐसे लाइंस क्रिएट होना शुरू होते हैं। ओल्ड एज हालांकि ये बहुत अच्छा यहाँ पर देते हैं, सुख अच्छा मिलता है उसमें। और जितनी भी रेखाएं बीच में इस प्रकार से जा रही है, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, अंधभक्ति नहीं होती, तथ्यों के साथ बात कहने सुनने की आदत होती है। सूर्य की स्थिति भी आपकी ठीक है, सामान्य है। यहाँ पर बाहरी मंगल से आती हुई रेखा पराक्रम जीवन में बढ़ाती है, स्टार्टिंग लाइफ टफ देती है। इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, जिसके तहत इस जन्म में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब लेने या देने आते हैं। तो बहुत लोगों का सपोर्ट आगे से मिलता है या फिर वो सपोर्ट आपसे लेकर के जाते हैं। यहाँ पर पैसा संबंधी जब भी आप किसी की मदद करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा कि आपको वो पैसा वापस आएगा। कि हाँ, दूसरों के सपोर्ट से आ सकता है पैसा, जैसे स्पाउस के सपोर्ट से, क्योंकि जुपिटर अच्छा है, सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, मून लक लाइन एक्टिव है, तो दूसरों के सहयोग से काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपके द्वारा कोई भी वर्क किया जाएगा, जैसे कि किसी को अगर आपने पैसा दिया, तो वो वापस आने में दिक्कत आएगा। दूसरी बात इसमें ये है कि जब मंगल से सूर्य से होते हुए शनि पर रेखा जाती है, तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा पराक्रमी या कर्मठ इंसान बना देता है। कर्मठ यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के द्वारा लाइफ में सक्सेस होना। इस कंडीशन में जैसे कि आप जॉब नहीं करते हैं, करियर इस्टेब्लिश नहीं है, करियर अगर इस्टेब्लिश होता तो स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देता, बट एट द एंड आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल का पैसा या सक्सेस भी ये रेखा दे सकती थी। उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आपके सन माउंट पे नीचे की तरफ इतनी सारी सूर्य रेखा, जिसने हमेशा आपको कन्फ्यूज़न में रखा कि कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करें, कौन सा काम करें, क्योंकि इतनी सारी रेखा हर प्रकार के काम एक समय पर करने की आदत देता है, इसीलिए डिसीजंस नहीं ले पाते या फोकस नहीं बना पाते किसी भी काम को लेकर के। तो ये करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देता है। ऊपर की तरफ भी इवन मल्टीपल साइंस है, जो पैसों के लिए अच्छा माना जाता है, रईसी के लिए अच्छा माना जाता है। इस कंडीशन में अनेकों माध्यम से पैसा आता है या फिर कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं आती हैं। अब जैसे सन पे आपकी ये दोनों सिग्निफिकेंस है, ये दोनों सिग्निफिकेंस में आपको रिजल्ट जो है 50-50% मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब इसका रिजल्ट्स जो है आपके स्पाउस या आपके बच्चे भी कैरी करेंगे इस प्रकार के सन का। तो इसमें जो त्रिशूल की आकृति ऊपर की तरफ बन रही है, हल्का सा फिश सिंबल दिखाई दे रहा है, फिर यशस्वी योग बन रहा है, ये आलीशान घर के सुख, तमाम तरह के अच्छी रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके अलावा अच्छे गुडविल और अच्छे वेल्थ को इंडिकेट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को आएगा, नहीं तो आपके बच्चों में आएगा इसका रिजल्ट्स। तो इसीलिए ये सूर्य एट द एंड अच्छा रिजल्ट ही दे रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को, अच्छे रीजनिंग या कैलकुलेशन जैसे स्किल्स को भी इवन ये डेवलप करता है। मेनली ये शेयर मार्केट, इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस, इन सारी चीज़ों में रुचि भी यहाँ पर देता है। इस प्रकार का मरकरी लाइफ में कभी भी काम की, धन की या लोगों की कमी होने नहीं देता। काम की यहाँ पर मतलब होता है कि जैसे मरकरी यहाँ पर कारक आपके कंप्यूटर का हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया, कोडिंग का हो गया, इसके अलावा कैलकुलेशन जैसी चीज़ों का हो गया, लैंग्वेज का हो गया, तो इनमें से किसी ना किसी चीज़ में पकड़ बहुत अच्छी है मरकरी देगा। तो अगर उसके रिगार्डिंग काम करें या किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में उतरे, तो फिर काम की कोई कमी वहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी।
हृदय रेखा में जब भी रेखा नीचे की तरफ आती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं और आगे से लेकर के दूसरों की मदद करने की आदत इस कंडीशन में पाई जाती है। इस प्रकार के हार्ट लाइन जिसमें आइलैंड का फॉर्मेशन बन जाए वो हेल्थ के लिए फिर अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। यहाँ पर ये फॉर्मेशन जो अवेलेबल है ये अराउंड 49 से लेकर के तकरीबन 53 के मिड में खासकर अवेलेबल है। तो ये पीरियड हेल्थ के लिए डिफ़िकल्ट रह सकता है और वैसे भी अभी मरकरी जो आपका मार्स है वो दबा हुआ है, तो इसका जो सजेशन दिया जाएगा आपको उसको स्ट्रांगली आप फॉलो करें। तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग फिर इशू जो मोस्ट प्रोबेबली दिखाई दे रहा है वो फिर नहीं आएगा। और हार्ट लाइन पर यहाँ पर जितनी भी रेखा ये क्रॉस करके यहाँ पर जा रही है, ये रेखाएं एक प्रकार से आंतरिक रूप से व्यक्ति को बेचैन कर देती है, क्योंकि हार्ट लाइन कारक होता है इमोशंस का, फीलिंग्स का। और जब इस प्रकार की रेखा बार बार यहाँ पर काट रही हो तो बार बार ऐसा लगता है कि इच्छा मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, जीवन शैली कुछ और ही जी रहे हैं, कुछ और ही जीवन में हो रहा है, क्योंकि मन चाहा परिणाम फिर ये रेखाएं नहीं देती, संघर्ष देती है। तो अगर हम इसको जज करें कि ये कब से अवेलेबल होना शुरू हुई है, तो ये आपको 38 से शुरू हुई है जो एंड हो रही है अराउंड 49 में ही, 49-50 में। तो यानी 50 तक जो है आंतरिक रूप से आप असंतुष्ट रहेंगे, उसके बाद जो है आप इमोशनली स्टेबल या आंतरिक रूप से जो है स्टेबल हो पाएंगे। बायफोर का साइन को विष्णु सिंबल कहते हैं और इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष यानी बचपन में ही देखने को मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी मिल पाती है। आपका जो यहाँ पर माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन चल ठीक रहा है, लाइफ लाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता गया है। तो लाइफ लाइन में जब इस प्रकार के चेंजेस होते हैं तो अच्छा भी इसको माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन शैली में या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लग्जरीज कंफर्ट में पॉजिटिवली चेंजेस करता है। यानी बचपन में सुख सुविधाएं कम थी, आपके जन्म के बाद में या धीरे धीरे कर सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ना शुरू हुई। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी आपको मिल नहीं पाया, क्योंकि लाइफ लाइन में चेंजेस हो रहा है और माइंड लाइन मर्ज है पूरी लाइफ लाइन से। तो अराउंड 20 एटलीस्ट 27 या 8 के आसपास तक कोई इंडिपेंडेंसी हो नहीं पाई या मन लायक बहुत बड़ा कोई काम हो नहीं पाया। एकेडमिक वैल्यूज़ आपने गेन अच्छे किए हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ रेखा जब निकलती है तो ये कहीं ना कहीं नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को या नॉलेज के द्वारा होने वाले ग्रोथ को इंडिकेट करती है। और वैसे भी मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होता है और लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ भी होती है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी कोई डिग्री हो, लेकिन ज्ञानवान, बुद्धिमान या विवेकवान किस्म का व्यक्तित्व यह निश्चित रूप से देता है। तो ज्ञान में या लर्निंग स्किल्स में कोई भी कमी यहाँ पर है ही नहीं। पर इस माइंड लाइन में अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आप राहु रेखा का भी प्रभाव बहुत पाएंगे। जैसे इसके पहले तक यानी 26 तक तो एटलीस्ट है ही राहु रेखा, जिसने आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने नहीं दिया या मन का या प्लानिंग का काम होने नहीं दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारी रेखाएं आपके मरकरी की तरफ झुक रही है, जो बिजनेस सेंस लके इंडिपेंडेंट वर्क को करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन उसी में बार बार आपकी अनदर लाइन जो शनि की तरफ जा रही है वो सर्विस को इंडिकेट करती है। तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं बस, और भी इसका बेसिकली कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव साइन होता ही नहीं है। ये सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इल्यूजन हो रहा है, बार बार भ्रमित हो रहा है, बार बार डिसीजंस प्लानिंग सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब आप बारीकी से देखेंगे तो इधर आपको स्क्वायर के साइंस आ जाएंगे समझ में। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, न्यू वर्क के लिए अच्छे माने जाते हैं, खुद के नाम की प्रॉपर्टी होने की संभावना ये दे देता है। अब इसका एज अगर कैलकुलेट करें तो 50+ का पीरियड यहाँ ये दिखा रहा है। और नीचे की तरफ जब भी रेखा जा रही होती है तो ये एक व्यक्ति को थोड़ा डीप थिंकर बनाती है, यानी अगेन क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। और ऊपर की तरफ जो भी छोटी मोटी रेखाएं झुक रही है ये सब मैनेजमेंट को धीरे धीरे इंप्रूव करता है। तो माइंड लाइन में जब इतने सारे लाइंस होते हैं जो ऊपर नीचे जा रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हो, तो ये इस बात को दर्शाते हैं अगेन कि थॉट बहुत अच्छा है लेकिन थॉट ऑर्गेनाइज नहीं है। तो उस कारण से डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। कभी बहुत ज़्यादा मोह माया में जाने का मन करता है, कभी उससे त्याग करने का मन करता है, कभी बहुत ज़्यादा गेन करने का या प्लानिंग एग्जीक्यूट करने का या न्यू वर्क करने का मन होता है, तो कभी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का, ऑब्जर्व करने का, क्रिएटिव वे से वर्क करने का मन होता है। तो ये माइंड लाइन को ख़राब कह ही नहीं सकते, लेकिन हाँ मल्टीपल थॉट प्रोसेस ये बार बार जनरेट कर रहा है वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। आउटर मार्स से कनेक्ट होने के कारण मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, साहस को ये बढ़ा देता है, करेज को यहाँ पर ये बढ़ा देता है, क्योंकि आउटर मार्स कारक होता है बौद्धिक सक्षमता का। तो इसीलिए इस कंडीशन में हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता जैसी चीज़ें ये बढ़ा देता है। माइंड लाइन से जब भी प्रोग्रेस लाइन निकलती, देखिए आपकी
लाइफ लाइन से सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन है। माइंड लाइन से छोटी छोटी निकली है, यही तकरीबन 20, 23, 25 में जो छोटे मोटे ग्रोथ प्रोग्रेस को इंडिकेट करी। बट लाइफ लाइन में जो ये चेंजेस होता गया, ये दर्शा रहा है कि बचपन से आपने अपने लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस करना चाहा और करते आए हैं, और फिर बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव भी आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिया, तो उस कारण से इतनी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर डेवलप्ड हो रखी है। तो यहाँ पर अगर इस प्रोग्रेस लाइन को हम जज करें तो पहली प्रोग्रेस लाइन आपकी निकल रही है करेक्ट 34 और 5 में। तो इसमें बहुत बड़ा कोई डिज़ायर एम्बिशन आपके एफर्ट से फुलफिल हुआ। फिर जस्ट उसके 3 साल बाद यानी 37 और 8 में, फिर उसके तकरीबन 5 साल बाद यानी 42, 44 में, और फिर एक और रेखा निकली है जिसमें मून लक लाइन अटैच है। तो खुद के मेहनत, दूसरे के सहयोग यानी पार्टनर के सहयोग से भी आगे बढ़ते हैं, या पार्टनर का लक बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये सेल्फ मेड लक लाइन तभी आता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा जुनूनियत भरा हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पराक्रम हो, बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील हो, तब ऐसी लाइन आती है जो लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। आपके जीवन में बहुत मेजर सपोर्ट आपको अराउंड 26 तक मिला नहीं, 26 के बाद से आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने लगा डिवाइन का, दूसरों का, स्पाउस का, क्योंकि उसके बाद आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव हुई। तो जब ये एक्टिव होती है तो ये जितने भी अननेसेसरी वरीज लाइन आ रही है मंगल से, शुक्र से, यानी स्पाउस या उनके फैमिली की तरफ से, या आपके खुद की तरफ से अननेसेसरी वरीज, यह उसको ओवरकम करता है। तो डिवाइन हेल्प है आपके पीछे, चिंता वाली बात कोई है नहीं। और बाहर की तरफ इस प्रकार की जब रेखाएं स्ट्रांगली झुकती है तो ये फॉरेन सेटलमेंट होना या बहुत अच्छी खासी ट्रैवलिंग होना, उन सारे कॉम्बिनेशंस को दर्शाती है। तो एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होना, ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर यहाँ पर फिश सिंबल आ गया, जैसे यहाँ पर दिखाई तो फिलहाल दे रहा है, लेकिन अगर ये फिश सिंबल हो गया तो जब बहुत ज़्यादा संचित सत्कर्म करते हैं तब जाके केतु पर फिश सिंबल आता है जो मोक्ष का कारक हो जाता है। तो यहाँ पर जिसकी जीवन रेखा इतनी अच्छी जा रही हो, भाग्य रेखा इतनी स्मूथ जा रही हो, या सैटर्न पर मल्टीपल्स लाइन हो, ऐसे जातक दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते, फटे में टांग नहीं अड़ाते, दूसरों को तकलीफ नहीं देते, ये बहुत अच्छी बात यहाँ दिखाई दे रही है। इसीलिए यहाँ पर केतु पर अगर ये तिल का भी चिन्ह है तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये सपने बहुत गहरे या फिर सबकॉन्शियसली एक प्रकार से इंट्यूशंस को ये डेवलप करता है। इंटरनल मार्स वीक जब होता है तो इस कंडीशन में जो स्टेमिना एनर्जी उसको भी ये वीक करने लगता है। शारीरिक गठन आपका दिखेगा मजबूत, पर आंतरिक रूप से ये कमज़ोर करेगा। इसको ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी के कंडीशन में दिखाई दे रहा है। बाकी आउटर मास आपका डेवलप्ड अच्छा है। बड़े से बड़ा जो है तकलीफ, परेशानी, कष्ट आपने बड़ी सरलता से सहा है, क्योंकि जिसके हाथ में मंगल से सूर्य की तरफ रेखा जाए या शनि पर, ऐसे जातक के जीवन में बहुत कम उम्र में ही ऐसे योग भी निर्मित होते हैं कि कहना पड़ता है कि अब इससे ज़्यादा क्या देखेंगे, इतना कुछ देख लिया होता है। शनि की आड़ी रेखा भी दिखा देती है, या फिर विष्णु सिंबल दिखा देती है, या फिर ऐसे छोटे मोटे आइलैंड के साइंस, फैमिली, हेल्थ और स्टडीज़, इन सब के रिगार्डिंग मेनली इश्यूज़ को ये दिखा रहा है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली तो नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि माइंड लाइन पे उतना गहरा नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ा, पर हाँ लाइफ लाइन के ऊपर पड़ा है। तो बहुत ड्रास्टिकली चेंजेस आपकी लाइफ में अराउंड टीन एज टच करते से होना शुरू हुआ था। शुक्र के ऊपर जब आड़ी रेखा ज़्यादा होती है, या यहाँ से रेखा बार बार लाइफ लाइन के पैरेलल आती है, तो कोई ना कोई क्लोज रिलेटिव के कारण, अब वो स्पाउस के फैमिली से भी हो सकते हैं, आपके खुद के भी फैमिली से हो सकते हैं, डिस्टर्बेंस होता है, इंटरफेयर होता है, या फिर अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी है क्रिएट करता है। कुल देवी देवता की आराधना करना, डोनेशंस करना, खासकर अमावस्या और पूर्णिमा पे, और ग्रेटिट्यूड अप्लाई करना, जो चीज़ जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहना, शुक्र को बहुत अच्छा करता है। तो इस प्रकार की जो आड़ी रेखाएं, जो अननेसेसरीली स्ट्रेसेस, अनवांटेड टेंशन, प्रेशर या एंजाइटीज़ या फैमिली लाइफ इश्यूज़ को जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपकी खुशियाँ छीन रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, आपको खुश नहीं होने दे रहा, संतुष्ट नहीं होने दे रहा, वो सारे इश्यूज खत्म होंगे। तो शुक्र आपका जब अच्छा होने लगेगा तो लाइफ क्वालिटी जो अभी है उससे 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चारों चीज़ों को ये बढ़ा देता है। और इसके अलावा जितना भी कुछ है उसमें बहुत ज़्यादा खुश, संतुष्ट है, और ज़्यादा जीवन में मनोरंजन या खुशी आपकी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये शुक्र आपका खराब है नहीं, बस आड़ी रेखा बार बार इधर आ रही है, और ये कहना इसलिए पड़ा कि ये प्रॉब्लम देगा क्योंकि आपकी सपोर्टिव लाइन एक मोमेंट पर आकर के स्टॉप हो रही है, और वो समय आपके जीवन का 54 के आसपास का रहेगा। तो यानी 54 के बाद में और अनदर इश्यूज आ सकते हैं, तो वो चीज़ ना आए, तो इसलिए अभी से इसके रिगार्डिंग वर्क करना ज़रूरी है। एक फिश सिंबल आपके यहाँ पर चंद्र के ऊपर भी है। चंद्र के ऊपर जब भी फिश सिंबल होता है
तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना, खुद की प्रॉपर्टी होना या दूसरे लोगों के सहयोग से भाग्योदय होना, मदर सपोर्ट अटैचमेंट बहुत अच्छा मिलना, और इसके अलावा कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, राइटिंग स्किल्स को ये डेवलप कर देता है। इसके अलावा इन्वेंशंस बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ये फिश सिंबल देता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट पे। जैसे कि अगर आप का मन किसी काम में बहुत अच्छा लग जाए तो उसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल की प्रगति या मन का सारा काम ये करा के दे देगा। ये फिश सिंबल आपके मन के सारे काम को पूर्ण करने के योगों को कंफर्म करता है कि आपका कोई भी मन का काम पेंडिंग नहीं रहेगा, भले ही देरी से हो लेकिन पूर्ण जरूर होगा। इसीलिए आपके हथेली में मून लक लाइन है जो सीधे के सीधे शनि तक पहुंच पा रही है। और मून लक लाइन जब होती है तो पार्टनर के आने के बाद यानी शादी के बाद बहुत कंफर्ट जो है लाइफ में बढ़ पाता है। मून लक लाइन आपके पाम में 28 और उसके बाद में बहुत अच्छा एक्टिव हुआ, तो उसके बाद में कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा लाइफ में बढ़ा आपके। चंद्र की इस प्रकार की आड़ी रेखा और छोटी मोटी कटी हुई इस प्रकार की मरकरी लाइन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, आंतरिक रूप से असंतुष्ट रखती है या बेचैनी देती है। ये दोनों कॉम्बिनेशन, इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करने से नींद अच्छी आती है, रेस्टलेसनेस खत्म होता है यानी बेचैनी खत्म होती है, और इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी बढ़ना शुरू होती है। और मनी ट्रायंगल एट द एंड इनकम्प्लीट है तो पैसा टिक नहीं पाता, इसमें आता ठीक है। और वहीं लेफ्ट हैंड में भी देख ले तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि यहाँ लाइफ लाइन और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है जो जिद्दी बनाती है, लेकिन दोनों थंब के जॉइंट पॉइंट में मानसल कम है, तो एट द एंड अपना जिद अपने फैमिली के आगे ख़त्म कर देते हैं, नहीं रखते। इधर पे आप विंडो साइन देखेंगे तो ये फॉरेन लैंड पे बहुत बड़े कर्म को या होने वाले लाभ को इंडिकेट यहाँ पर करता है। खान पान जैसी चीज़ों में शौकीन होना या खान पान जैसी चीज़ों में माहिर होना, ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर यह मून जो है दे देता है, क्योंकि मून खाने का और रिसोर्सेज का भी कारक है। रेखाएं ऊपर पोजीशन में अपर पोजीशन में जाती है तो मैनेजमेंट धीरे धीरे या इंटरेस्ट बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क में बढ़ा देती है। और माइंड लाइन दोनों हथेली में लॉन्ग है तो इस कंडीशन में मेमोरी बहुत शार्प देती है, तो छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी बहुत क्लियर कट ये इस कंडीशन में याद रह जाती है। और यहाँ पर भी आपके ये तकरीबन एक जो है फिश सिंबल का साइन बनता दिखाई यहाँ दे रहा है। ये बहुत प्रोमिनेंट दोनों हथेली में फिश नहीं है, लेकिन ये जब भी होता है तो पिता का औहदा बहुत अच्छा होता है या शादी के बाद पार्टनर का औहदा बहुत अच्छा होता है या बच्चों का जो पोजीशन अथॉरिटी है और जो वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, उसको ये बहुत अच्छा इंडिकेट करता है। तो जैसे कि अगर आप वर्किंग वुमेन होते तो ये आपको प्रॉपरली असर कर जाता है, ये बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस देता। लेकिन ये जब वर्किंग वुमेन नहीं होते हैं तो ये जो साइन है ये फिर कहीं ना कहीं पार्टनर में या बच्चों पे शिफ्ट डेफिनेटली होता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।